अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। असम्बली को अप्रूव ना करें तो जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है और जो आर्टिकल सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असेंबली शैल मीट on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held, comma, unless sooner summoned by the president. ये बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे, और जो हमारी इत्तला है मीडिया में भी आ चुका है कि उनको जो असम्बली भेजी गई थी उनको ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उन्होंने इतराज़ात लगा के वो फाइल वापस कर दी। और इतराज़ वही है जो लाहौर में भी इंडिपेंडेंस ने लगाया कि जी अभी हाउस कंप्लीट नहीं है। भाई हाउस जो कंप्लीट होता है वो उसका मतलब है जो नोटिफिकेशंस हो चुकी हैं वो हाउस के मेंबर्स होते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं किसी होगी वो हाउस के मेंबर्स नहीं है, एक। दूसरा, अगर इवन नोटिफिकेशन हो भी चुकी हो और हाउस बुलाया जाए, लेट्स से कोई मेंबर जिसकी नोटिफिकेशन में बीमार है, यहाँ तो ये भी मिसालें हैं कि पूरा सेशन लोग हल्फ नहीं उठा सके। पिछला आप 18 की देख रहे हैं जो इलेक्शन हुए थे, तो वो बार नहीं करता। स्पीकर साहब ने जो मेंबर्स नोटिफाइड हैं, जो मौजूद होंगे उनसे हल्फ लेना है। और आपने देखा कि पंजाब में अगले दिन भी हल्फ हुए, जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का हुआ, जिस दिन चीफ मिनिस्टर का उस दिन भी हल्फ हुआ। तो पहला जो काम होता है वो है कि अगर कोई मेंबर जो नोटिफाई हो चुका है पहले या उस दिन या पिछले दिन, तो उनकी भी हल्फ बर्दारी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है कि 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। अब जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि बहुत जजमेंट्स हैं जिसमें ये क्या कहा गया है कि जो आप आइन की जो तशरीह करते हैं, वो जो कहते हैं ना जी हाउस जो चाहते हैं कि जी वो इंडिपेंडेंट की भी वुमेन का जो कोटा है वो नहीं मिला। वो आइन कहता है कि आप टोटलिटी में आइन को पढ़ेंगे, और ये एक बड़ा कैटेगोरिक, और ये वो 54 आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ जो बात करते हैं कि जी अभी वो उसकी वजह से ये नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब आइदर हाउस को समन कर सकते हैं। मसलन जो रिक्विजिशन हाउस होता है अपोजिशन जो करती है, वो उसका प्रेसिडेंट साहब समन नहीं करते, यानी सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी। वो स्पीकर साहब की 14 दिन रूल्स में है कि उनके पास होती है, उनकी पावर है कि वो जिस दिन मर्जी बुला ले, लेकिन 14 दिन उनको भी बुलवाना पड़ता है। उनके पास भी चॉइस नहीं रह जाती, स्पीकर हो नेशनल असेंबली के केस में या सेनेट चेयरमैन हो सेनेट के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये बड़ा दुनिया भी मजाक देख रही होगी। जो हमारी इत्तला ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने वही जो पंजाब असम्बली में जो बातें हुई वही करीबन इतराज़ात लगा के उन्होंने कहा जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21st डे। मैंने लाहौर में भी अर्ज़ किया था, मेरे साथी भी मुझसे एग्री करते हैं कि ये इजलास, तो उस हवाले से ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी है लॉ मिनिस्ट्री की, पार्लियामानी अफेयर मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की, कि वो सब इंश्योर करें कि जो इस वक्त ट्रांजिट स्पीकर हैं, जो कि जब तक नए स्पीकर नहीं आते पुराने स्पीकर चल रहे हैं, कि वो 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था, 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। तो मेरी ज़ाती राय में ये जो इस वक्त एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है उसकी कोई बेसिस नहीं है, उसका कई केस लॉज मौजूद हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरा मैंने अर्ज़ करना था कि बलूचिस्तान की असम्बली का कल इजलास हो रहा है, जिस मेरे साथी पीपल्स पार्टी की भी जो कमेटी उन्होंने अनाउंस की है, और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी अनाउंस की है, उसमें मैं भी हूँ, जनाब अयाज सादिक साहब भी हैं, कुछ हमारे साथी जो हैं वो जाम कमाल साहब उधर थे, जाफर मंदोखेल साहब है, काकड़ साहब है, और पीपल्स पार्टी में हमारे जखरानी साहब, नवाब साहब, ताज अपना जमाली साहब, ये सारे हमारे साथी
तो आज हमारी अभी मीटिंग हुई है, ये मीटिंग उसी का सिलसिला है, उसी की यानी कंटिन्यूटी है जो कि आपने चंद दिन पहले जो एक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम इकट्ठे मिलके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट करेंगे, हम इकट्ठे मिलके स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, हम इकट्ठे मिलके डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। मैं नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा मुआहदा या जो भी उसको आप नाम देना चाहें वो हमारा कैटेगोरिक हो चुका है। अब बलूचिस्तान के हवाले से भी ये दोनों पार्टीज़ के हमारे साथी मौजूद हैं। तो अभी हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है। कल जो ओथ टेकिंग के बाद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टरशिप, स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकरशिप, ये हम दोनों पार्टीज़ मिलके और जो हमारे अलाइज इनके कोई जो होंगे साथ यानी इनको सपोर्ट करने वाले या हमारे होंगे, वो उनको भी हम शामिल करेंगे। ये नहीं है कि हम कोई एक्सक्लूड करेंगे और सिर्फ पीपल्स पार्टी PMLN, हमारी जो एफर्ट होगी कि सबको साथ लेके चले, नेशनल असम्बली में भी और वहाँ भी। तो उसमें आपसे शेयर ये कर रहे हैं कि कल का जो बलूचिस्तान का इजलास होने जा रहा है इंशाअल्लाह, और ये सब साथी अब जो मेंबर्स हैं वो जाएंगे और वहाँ जाके कल हल्फ लेंगे। तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वहाँ बाहमी ताउन करेगी, जैसे फेडरल लेवल के ऊपर वफाकी हुकूमत के सिलसिले में और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से और फिर स्पीकरशिप नेशनल असम्बली के हवाले से, डिप्टी स्पीकर के हवाले से फैसला हुआ है, वही चीज़ फॉलो की जाएगी बलूचिस्तान में। तो हमने कहा कि हम बजाय ये कि कुछ क्वेरीज आ रही थी अलग-अलग बताने के, हम इकट्ठे आपसे बात करके तो आपको डॉक्टर साहब ये बताएं कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो असेंबली नहीं बुला रहे, क्या आप समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंस है, वायलेंस है, और इस एक्शन के ऊपर आप फ्यूचर गवर्नमेंट हैं क्या एक्शन लेंगे? देखिए, मैं तो लफ्ज़ यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग किया है, आइन शिकनी मैंने कही है, लेकिन हो सकता है कि वो जेन्युइनली फील कर रहे हो इंटरप्रिटेशन, तो वो ये बड़ी क्लियर है कि इंटरप्रिटेशन जो भी हो, लेकिन 21वें दिन इजलास होना है और वो वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मैंने जैसे अर्ज़ किया लॉ मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, पार्लियामानी अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट की भी जिम्मेदारी है कि वो ट्रांजिट जो स्पीकर इस वक्त है, जिन्होंने एक नए स्पीकर को मुंतखब होकर उनको हैंड ओवर करना है, और जो ही वो आपको पता है कि हल्फ होंगे मेंबर्स के, तो 29 तारीख को उसके बाद लोग मेंबर्स अपना रजिस्टर करेंगे। हमारा यहाँ एक प्रोसेस है और आप देखेंगे कि वो प्रोसेस करीबन 5 दिन का होता है। वो 5 दिन का प्रोसेस, पहले दिन मेंबर्स ओथ लेते हैं और उसके बाद रजिस्टर पे साइन होते हैं, अगले दिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर की नॉमिनेशन कागजात नामजदगी उसको फाइल किया जाता है, प्रपोजल सेकेंडर, और फिर तीसरे दिन उनका इलेक्शन होता है और वो इलेक्ट होते हैं। जब स्पीकर साहब इलेक्ट होते हैं तो नए स्पीकर को हैंड ओवर कर देते हैं, जब नए स्पीकर साहब टेक ओवर कर लेते हैं फिर डिप्टी स्पीकर का वो करवाते हैं इलेक्शन, फिर एक दिन का गैप आता है। ये माजी की ट्रेडिशन है, कोई ये इसको रिड्यूस किया जा सकता है। और जो चौथा दिन है फिर खाली होता है कि उसमें जो लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने पेपर्स नॉमिनेशन रखें, और फिर 5वें दिन जो कि पीर होगा उनका इलेक्शन होता है कि लीडर ऑफ द हाउस कौन हाउस को चुनता है। तो ये उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और अस्यूमिंग आई होप के सेंस प्रिवेल्स एंड प्रेसिडेंट साहब समन इशू करें, वो एक अच्छा उनका एक आइनी जेस्चर होगा और उनकी आइनी जिम्मेदारी के मुताबिक होगा कि वो करें। मेरी इत्तला ये है कि वफाकी हुकूमत ने उनके जो एतराज़ात थे उनका जवाब भेजा है। ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर उनको जवाब जा चुका है, उनकी एतराज़ात की एक्सप्लेनेशन वफाकी हुकूमत ने भेज दी है एज़ पर लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस पे, तो मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि वो बाप फैसला 90 दिनों में सूबा के इलेक्शन नहीं हुए, 90 दिनों में कौमी असेंबली के इलेक्शन हुए, आइन शिकनी वहाँ पे होगी। आइन शिकनी हमारा जो रिजल्ट इलेक्शन के वो भी बहुत देर से वहाँ पे भी होगी। एक बार और हो जाएगी तो फिर इसमें क्या होगा, कैसे रोकेंगे? नंबर दूसरा सवाल एक सवाल कर लीजिए, काफ़ी लोग ये आइन खुद कहता है कि अगर कोई चीज़ जो आइन में होनी थी अगर वो उस टाइम पीरियड में नहीं हुई लेकिन हो गई तो वो वैलिड है और वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते।
तो उसकी वैलिडिटी आइन ने खुद दे दी है। तो अगर भाई इलेक्शन डिले से हो तो चुके हैं, तो अगर कोई और चीज़ देर से हुई तो अगर हो चुकी है तो वो ऑलरेडी आइन उसको एंडोर्स कर दिया होगा। इस तरह इससे पहले सदर के इंतखाबात से मुतालिक तारीख देने पर बात हो रही थी, तो आपकी तमाम सियासी जमातें जो सब पीडीएम का हिस्सा थी वो ये मौक़िफ़ ले रही थी कि सदर का तारीख देने का इख्तियार नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वो बात यही निकली कि सदर का इख्तियार था कि वो तारीख दें। तो इस पर हो सकता है जैसे आपने बताया कि उसकी तशरीहात सदर साहब की तशरीह हो। सर दूसरा ये बता दीजिएगा कि बलूचिस्तान में JUI भी कोशिश कर रही थी आपके साथ अलायंस में आने की, तो JUI के साथ कोई मामला तय नहीं हो सकता? देखिए, हम चाहेंगे कि JUI ना सिर्फ बलूचिस्तान में हम दोनों पार्टी के साथ चले, वो वफाक में भी हमारे साथ चले। हम हर जगह देखिए, ये एक मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को एक जो तकरीर की थी मीनार पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि हम चाहेंगे, हमारी जमात ये चाहेगी कि सबको साथ लेके चले। और ये क्राइसिस इस तरह के हैं, इतने डीप और इतने यानी गहरे क्राइसिस हैं कि इसको सब मिलके पार्टीज अगर मिलके करेंगे तो ये इंशाल्लाह आसानी से पाकिस्तान बड़ी जल्दी निकल आएगा। वो मैं समझता हूँ कि आप आपस में फैसला कर लें, एक इधर एक फिर आज जी आप बता सकेंगे? मुझे इन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टरशिप का और डिप्टी स्पीकरशिप का अपने नाम अनाउंस करेंगे, तो ये कल सुबह तक नाम सब अनाउंस हो जाएंगे। जी ये बताएं कि मुकामत की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मुकामत की तरफ पहला कदम कोई नहीं उठाता। जी, अगर मुकामत की तरफ पहला कदम उठाना हो और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, मेरा मतलब है कि बानी PTI से बातचीत करने के लिए आप लोग रेडी हैं? आप क्योंकि पॉलिटिकल देखा जाए तो आप बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, क्या आप उस कमेटी के लिए चेयरमैन हो सकते हैं और बानी PTI से मुकामत की तरफ पहला कदम आप उठा सकते हैं? 9 मई के जो मुजरिम है उनके बारे में क्या सोच है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का थोड़ा सा क्लियर कर दें। हम तो वहाँ की चक्कर लगा फाइनेंस मिनिस्टर तुसी आ रहे हो, मैं अर्ज कर रहा हूँ जो आपने पहला भाई सवाल किया है ना, उस पर मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी इबाम मुझे नहीं नज़र आता, कोई इबाम है। और हम कम से कम बड़े क्लियर हैं कि रोड मैप क्या है। जहाँ तक रिकन्सिलिएशन की बात है, आपको याद होगा कि वो जो 126 दिन के धरने की कमेटी में मैंने हैंडल की थी, लेकिन मेरा ख्याल मैं इतने ज़्यादा रिकन्सिलेटिव कमेटीज़ को हैंडल कर चुका हूँ कि अब मैं समझता हूँ किसी और को भी बारी मिलनी चाहिए ताकि ट्रेनिंग हो। तो मेरे साथी करेंगे, अगर मुझे हुक्म मिलेगा लीडरशिप से तो मैं उसका भी देखूंगा। लेकिन अभी हमारे पास मैंडेट नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि जो आपके साथी कह रहे हैं कि देखिए, आपने जब एक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, आपने बाउंड्री क्रॉस कर दिया, विश कि वो फैसला पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के ऊपर, अगर उन्होंने वो वर्चुअली बगावत है। और वो जो काम है, उसके बाद मैं समझता हूं कि मुझे समझ नहीं है कि कैसे रिकन्सिलिएशन होगी। शॉर्ट ऑफ दैट रिकन्सिलिएशन वॉज पॉसिबल। मैं हमेशा रिकन्सिलिएटर बनने में खुशी महसूस भी करता हूँ और की भी हैं अल्लाह के बल से, लेकिन अब मैं उसके बाहर। बाकी जो दूसरा सवाल किया भाई, उसका तो जाहिर है कि हर पार्टी की जो लीडरशिप है वो फैसले करती है। अभी ये भी नहीं पता किसने काबीना में होना है, मैंने होना भी है कि नहीं होना। तो आप मुझे ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो मेरा ख्याल है वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी नवाज शरीफ साहब कल हमारी मैं करता क्या नहीं समझ करता कल हमारी मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग है जी, कल आफ्टरनून में 28 को, और कल 28 है। कल हमारी इंशाल्लाह मीटिंग होगी। मियां नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग को चेयर करेंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ, और इंशाअल्लाह हमारी पार्लियामानी मीटिंग जो है वो सैर हासिल, उसमें गुफ्तगू भी होगी, फैसले भी होंगे माजी की तरह। लेकिन मैं ये करूं कि उनकी फिर मियां साहब की, मियां नवाज साहब की मसरूफियात है कोई ऑलरेडी प्रीफिक्स, वो उधर चले जाएंगे। लेकिन रात को कल जो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट है PMLN के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो सदर मुस्लिम लीग नून भी हैं, वो फिर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी जो पार्टी है और अलाइज की जो पार्लिमानी पार्टीज है, सबको वो फिर इनवाइट करेंगे। एक मीटिंग होगी पंजाब हाउस में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सदर मुमलिकत एक बार फिर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सदर ने एतराज लगाकर समरी वापस भेज दी। इसका मतलब है कि वो इजलास नहीं बुलाना चाहते। आइन से खेल खेला जा रहा है और ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। असम्बली इजलास की तलबी से मुतालिक आइन वाज़े है। इजलास 29 फरवरी के दिन होना ही होना है। हम इकट्ठे मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। लाहौर में भी आज़ाद उम्मीदवारों ने एतराज़ लगाया कि हाउस मुकम्मल नहीं है। हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों से मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि JUI वफाक बलोचिस्तान में हमारे साथ चले, हम ऐसा चाहते हैं। और सदर ने एतराज़ लगाकर अगर समरी वापस भेजती है तो फिर वो इजलास बुलाना नहीं चाहते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हुसूल का यह मामला है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त कल इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। MQM, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। उधर इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च को सदारती इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगी। 29 फरवरी को तमाम असम्बलियां वजूद में आएंगी। 29 फरवरी को सदारती इलेक्शन के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। सदर के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। आइन के तहत असम्बलियों की पहली नशिस्त इलेक्शन के बाद 21 दिन में मुनक्किद होना जरूरी है। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद नूर से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला आज तीसरी मरतबा भी इस पर कोई फैसला नहीं हो सका और ये मामला कल तक के लिए मौखर हुआ है। और इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और MQM और दीगर जमातों के जो वकला हैं उन्होंने कुछ दलाइल दिए, कुछ दलाइल जो कल देंगे और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। और उनका कहना है कि तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला किया जाएगा। तो कल तक ही जो है मुलतवी किया गया है। जबकि दूसरी जानिब सदर के इंतखाब का मामला भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये इंतखाब आइन के मुताबिक इंतखाबात के 1 माह के अंदर होना जरूरी है। और इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी के हुए, तो इस तरह 9 मार्च तक सदर के इंतखाब का मरला मुकम्मल होना है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस इंतखाब के हवाले से 29 तारीख को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी, इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद होगा। तो इस तरह सदर के इंतखाब के लिए अब 1 मार्च का शेड्यूल जारी किया गया है कि 1 मार्च को सदर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी हुआ है और पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। और इस हवाले से कहा गया है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च को दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग अफसर के पास जमा करा सकेंगे। और कहा गया कि जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है वो आज ही अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन से हासिल कर सकते हैं। और मजीद मालूमात के लिए टेलीफोन नंबर भी दिया गया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। जी ठीक है, 1 मार्च को सदर का इंतखाब हो जाएगा। जावेद नूर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए हैं। इस हवाले से आपको मजीद हम अपडेट करते चलें कि न्यूज़ नाम ये सामने ले आया है। SNGDA को पंजाब काबीना के 16 मुतवक्के वज़रा के नाम मौसूल हो गए हैं। उधर सिंध असम्बली में शामिल होने वाले चेहरे के नाम भी सामने आ गए हैं। नासिर हुसैन शाह को वजीर इत्तलात, शर्जील मेमन को वजीर ट्रांसपोर्ट लगाए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास जो है वो भी बुलाया जाएगा। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना में कौन कौन से नाम शामिल होंगे, ये सब सामने आ गया है। न्यूज़ ये नाम सामने ले आया है। आपको अपडेट करते चले कि आगा सिराज दुरानी को वज़ीर बल्दियात भी लगाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मीर ज़हूर बलेदी वज़ीर आला के नाम में हॉट फेवरेट है। इसी पर मजीद बात करते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से शफकत अजीज, पेशावर से हमें अपडेट करेंगे शाहिद खान और कोयटा से हनीफ बाजई। सबसे पहले लाहौर की जानिब चलते हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनते ही मुतहरिक हो गई हैं। ये बताएगा वकास कि आज उनकी क्या मसरूफियात रहीं और पंजाब की काबीना में कौन कौन शामिल हो रहा है। आज बिल्कुल वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं वो आज पूरी तरह मुतहर्रिक दिखाई दी। आज सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अहम इजलासों की सदारत की। उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी हैं जाहिद अख्तर ज़मान, उन्होंने पंजाब में जारी प्रोग्राम्स बारे ब्रीफिंग भी दी, जिस पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हिदायत की कि जो मुफाद आमा के मनसूबे हैं उन पर काम जारी रखा जाए। इसके अलावा वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने यह भी वाज़ेह किया कि वो मेरिट के खिलाफ ना काम करेंगी, ना
किसी को करने देंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने एक और इजलास की सदारत की जिसमें पंजाब में मुस्तक अफराद का जो डेटा है उसको कंपाइल करने के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की। उन्होंने ये भी हिदायत की कि जो पंजाब का सर्वे है उसको जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि जो मुस्तक अफराद हैं उनका असल डेटा जो है उस तक रसाई जो है वो मुमकिन हो सके। इसके अलावा वो कुर्बान लाइन भी गई जहाँ पर IG पंजाब ने उन्हें जो सेफ सिटी अथॉरिटी से मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग दी। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ ही रहेगा। कराची का रुख करेंगे, ये बताएगा शफकत, मुराद अली शाह आज वज़ीर आला सिंध का हल्फ उठाने जा रहे हैं, कौन कौन से नए नाम उनकी काबीना में शामिल होंगे? देखिए जो वज़ीर आला सिंध है नौ मुंतखब मुराद अली शाह वो आज तीसरी मुद्दत के लिए अपना हल्फ आज शाम उठाएंगे और कल सिंध असम्बली से मुराद अली शाह जो है वो मुंतखब हुए हैं, जिसके बाद आज गवर्नर हाउस में जो है उनके हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद होगी और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब जो है वो उनसे हल्फ लेंगे। तारीख़ में पहली बार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत मिली है, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह मुंतखब हुए हैं। आज हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद जो है वो सिंध काबीना तश्कील दी जाएगी, जिसका ऐलान जो है वो कल मुतवक्किल है। अगर बात की जाए सिंध काबीना की तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो शर्जील मेमन है साबिक सूबाई वज़ीर रहे हैं, उन्हें वज़ीर ट्रांसपोर्ट बनाने का जो है वो फैसला किया है और ज़राए पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वज़ीर बल्दियात के लिए आगा सिराज दुरानी का नाम फाइनल कर लिया गया है। इसके साथ साथ नासिर हुसैन शाह जो साबिक सूबाई वज़ीर थे मुख्तलिफ वजारतों में वो रहे हैं, इस काबीना में उन्हें जो है वो वजारत इत्तलात और उसके साथ साथ जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी उन्हें वजारत मेहनत और अफरादी क़ुव्वत जो है वो मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया है। लेकिन वज़ीर आला थे जस्टिस रिटायर्ड मुकुल बाकर, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर हाउस से जो है वो रुखसत हो गए हैं। तमाम पीपल्स पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि इस काबीना में कुछ नए चेहरे भी जो है वो देखेंगे और कोशिश की जा रही है। जो हमारी बात हुई जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि तालीम और सेहत पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी खामियां भी हैं, लेकिन उन खामियों को दूर करके लोगों को जो है वो सेहत और तालीम उनकी कोशिश है कि हर शख्स को मिले ताकि एक जो सेहतमंद मुआशरा है उसकी तश्कील की जा सके। जी ठीक है शफकत, आप साथ ही रहेगा। रुख करेंगे पेशावर का, KP असम्बली के इजलास की तैयारियों के हवाले से अपडेट कीजिएगा शाहिद। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुध के रोज़ यानी कल 11 बजे जो है वो तलब किया गया है और कल खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के दौरान सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब 113 और जो मखसूस नशिस्तों पर तकरीबन टोटल मिला के 119 MPA जो है वो कल हलफ लेंगे, रजिस्टर में हाज़िरी भी लगाएंगे, हलफ भी लेंगे। आज से जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मुख्तलिफ हल्कों से मुंतखब नुमाइंदे जो है वो MPA हासिल जो है वो उनकी आमद शुरू हो चुकी है। असम्बली में भी जो तैयारियाँ है वो मुकम्मल हो चुकी है, तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल है। कल 11 बजे इजलास होगा और इस इजलास में इस इजलास की जो सदारत है वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी करेंगे। मुश्ताक गनी जो है वो कल ऐलान भी करेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए जो पोलिंग होगी वो कब होगी, कल होगी या परसों होगी या उसके अगले इजलास में होगी, तो ये डिपेंड करता है इस स्पीकर के ऐलान पे। मुश्ताक अहमद गनी जो है वो भी मुसलसल चौथी मरतबा जो है वो असम्बली के रुकन बने। इसी तरह चारसदा से जो फजल शकूर ख़ान है वो भी चौथी मरतबा जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली बने हैं। अकरम ख़ान दुरानी है। तो ये चेहरे ऐसे हैं कि जो तकरीबन चौथी और पाँचवीं बार जो है वो रुकन असम्बली मुंतखब होते आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो दीगर है वो दूसरी या तीसरी मरतबा जो है वो रुकन असम्बली की हैसियत से वो आएंगे। तो कुल मिला के तकरीबन 119 MPAs जो है वो कल जो है वो हलफ लेंगे और अपने रजिस्टर में अपने जो है वो साइन भी करेंगे। जी ठीक है शाहिद, आप भी साथ ही रहेगा। कोयटा का रुख करेंगे जहां से हनीफ बाज़ई हमारे साथ मौजूद है। हनीफ, ये बताएगा क्या बात है कि अब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए कोई नाम ही फाइनल नहीं कर सके हैं?
जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। ताहम उन्होंने अभी तक वज़ीर आला का नाम जो है वो अनाउंस नहीं किया है, जबकि वज़ीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी के हक़ में आया। वो पीपल्स पार्टी ने अब तक वज़ीर आला का नाम जो है सामने नहीं लाया, जबकि दूसरे जानिब गवर्नर और स्पीकर जो है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में है, उनका भी जो है अब तक नाम जो है सामने ना आ सका। पीपल्स पार्टी ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला का नाम जो है आज 7 घंटे जो है आइंदा 7 घंटों में मुतवक्किल है कि वज़ीर आला का नाम जो है वो सामने आ सके। पीपल्स पार्टी ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला के 4 उम्मीदवार हैं, जिनमें नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी, मीर ज़हूर बुलेदी, सादिक उमरानी और सरफराज बुगटी के नाम पे जो है गौर किया जा रहा है, जबकि मीर ज़हूर बुलेदी और मीर सादिक उमरानी के जो है वो पीपल्स पार्टी ज़रा के मुताबिक वो फेवरेट है। जबकि अगर असम्बली की बात की जाए तो गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने कल 28 फरवरी को बलूचिस्तान असम्बली में इजलास तलब किया है। असम्बली शेड्यूल के मुताबिक कल 9 मुंतखब अरकान से जो है हल्फ लिया जाएगा, जिनमें जो है अब तक 62 अरकान जो है उनका नोटिफिकेशन हुआ है। ताहम 3 उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन अब तक ना हो सका। जी ठीक है हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर से शाहिद खान हमारे साथ मौजूद थे, कराची से शफकत अजीज और लाहौर से वकास गौरी हमें अपडेट कर रहे थे। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सिंध में सियासी जमातों का एहतजाज जारी है। जमात इस्लामी, PTI और GDA का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं कराची से अपने नुमाइंदे अब्दुल वली से। जी अब्दुल वली, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सिंध भर में जो है वो इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जो है वो आज GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई है और कराची में प्रेस क्लब के बाहर जो है वो आज जो ग्रैंड मुजाहरा है वो होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो पुलिस की जो बारी नफरी है वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ जो कराची प्रेस क्लब के आने वाले जो मुख्तलिफ रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आज जो है वो गवर्नर हाउस में जो है वो 6 बजे वज़ीर आला सिंध की हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुनक्किद की गई है, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुजाहिरीन जो है वो यहाँ से गवर्नर हाउस की जानिब बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं प्रेस क्लब और गवर्नर हाउस के दरमियान फासले की बात करूँ तो वो तकरीबन चंद कदम के फासले पर ही है, जिसकी वजह से पुलिस की बारी नफरी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। इसके साथ साथ जो कंटेनर्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रास्ता प्रेस क्लब आ रहा है वो भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो सिंध असेंबली जाने वाला रूट है वहाँ पर भी पुलिस की बहुत बड़ी नफरी जो है वो तैनात की गई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर पुलिस से जब बात हुई तो उनका यही बताना है कि रेड जोन के करीब किसी को भी बिल्कुल एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई प्रेस क्लब के बाहर जो है। बहुत शुक्रिया आपका।